back to Pradhyan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are on chapter number 12, that is surface areas and volumes. इसके पहले we have already uploaded 2 videos of surface areas and volumes, जहाँ पे हमने introductory part examples 1 to 4 and exercise 12.1 complete किया है. तो surface area वाला part complete हो गया है. From this video onwards, we are starting with the part of volumes of combination of solids like this. इसके पहले we have already uploaded 2 chapters, chapter number 10 circles and chapter 11 areas related to circles. उस दोनों chapters की playlist आपको मैंने link में दी है in the description. Please go to the description and check out the chapters. So let's begin without wasting much time. We are going to start with example number 5, that is the first example which is related to the volumes of combination of solids. So let's begin. See, the question is, I'll explain you orally. The question is कि एक शेड है मतलब it is like a structure जिसके अंदर काम हो रहा है. It's like a unit जिसके अंदर एक industrial unit है जिसके अंदर काम हो रहा है. It is in the form of a cuboid, मतलब एक रूम है, वॉल्स हैं. क्यूबॉइड रूम हमेशा कौन से शेप का होता है? क्यूबॉइडल होता है. बट उसका जो रूफ है इट इज़ इन द सिलेंड्रिकल शेप. आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स देखोगे अगर छोटे छोटे यूनिट्स, तो दे आर ऑफ दैट शेप के ऊपर से पूरा कर्व्ड होता है. एक डोम स्ट्रक्चर है. जैसे यहाँ पे इन द फिगर इफ़ यू कैन इमेजिन इट इन 3D, ये एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है. नीचे का एक रूम है क्यूबॉइडल और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है. बट द सिलेंडर इज़ हाफ अ सिलेंडर बिकॉज पूरा नहीं हो सकता. इट इज़ लाइक अ रूफ टू द क्यूबॉइडल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर एज अ रूम. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि उस पूरे शेड के अंदर एयर का वॉल्यूम कितना होगा. ठीक है, इन द फर्दर क्वेश्चन यू आर ऑल्सो गिवन कि अगर मशीनरी जो है उसके उस रूम में जो मशीनरी है वो सर्टन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और देर आर 20 वर्कर्स वर्किंग, तो ईच वर्कर सर्टन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. तो इन द प्रेजेंस ऑफ मशीनरी एंड वर्कर्स उस एरिया का मतलब उस पूरे स्ट्रक्चर में कितना एयर होगा वो भी हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले वी विल गो फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर. वॉल्यूम क्या होगा? See, the cuboidal volume plus volume of half a cylinder. This is important in this कि आपको volume of half a cylinder लेना है. So let's begin कि ये कैसे होगा. See, the shade is in the shape of a cuboid plus half a cylinder. So volume will be LBH. Cuboid का volume LBH. Formula table is extremely important. इसमें formula के अलावा कुछ और है ही नहीं. तो इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर जिसका लिंक आपको दिया है उसमें मैंने सबसे पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हैं. प्लीज़ गो टू दैट पार्ट. 5-10 मिनट्स का पार्ट होगा. प्लीज़ चेक करना कि उसमें फॉर्मूला हमने कैसे एक्सप्लेन किए हैं. ऑल्सो जो आपको नोट्स दिए हैं, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक दिया जाता है. इट इज़ पॉसिबल टू डाउनलोड दोज नोट्स. प्लीज़ डाउनलोड करो. लुक एट द नोट्स दैट आई हैव गिवन. सोल्यूशंस हैं उसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के डिटेल्स हैं. तो प्लीज़ जाके डाउनलोड दैट पोर्शन एंड रिमेंबर द फॉर्मूला, मेमोराइज द फॉर्मूला. लिखो, 4-5 बार टेबल्स बनाओ. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप टेबल्स बनाते हो फॉर्मूला के, लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो ऑल्सो एंड लाइक आई हैव डन इन द नोट्स ऑल्सो, जो टेबल मैंने बनाया है उसमें आई हैव गिवन द शेप्स ऑफ द सॉलिड्स. ठीक है, तो वेन एवर यू राइट डाउन द फॉर्मूला टेबल, तो जब क्यूब का फॉर्मूला लिखते हो तो मेक द शेप ऑफ अ क्यूब. इससे आपको प्रैक्टिकली रियलाइजेशन ईजी रहेगा. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम. सिंपल है, LBH प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर H. इफ़ यू कैन सी आई हैव रिटर्न द हाइट्स एज डिफरेंट अल्फ़ाबेट, स्मॉल और कैपिटल लिखा है. वो क्यों? सो इफ़ यू लुक एट द फिगर, तो ये क्यूबॉइडल पार्ट है. क्यूबॉइडल पार्ट के लिए दिस इज द लेंथ, दैट इज L इज 15 मीटर्स. ब्रेथ वो कितना वाइड है, वो है 7 मीटर्स और उसका हाइट कितना है 8 मीटर्स. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड. फिर कमिंग टू सिलेंडर. सिलेंडर के लिए दिस इज द रेडियस, हाफ ऑफ 7. जो ब्रेथ है उसके ऊपर ही सिलेंडर माउंट किया गया है. तो दैट इज half of the breadth of the cuboid, that is 7/2. एंड हाइट कितना है सिलेंडर का, वो कितना लंबा है, इट इज mounted on the length of the cuboid. So height of the cylinder will be 15 meters. So सिलेंडर का हाइट हमने कैपिटल लिया है, क्यूबॉइड का स्मॉल h लिया है. ठीक है, सो नाउ जस्ट लेट अस पुट अप द वैल्यूज हियर. L is 15, breadth is 7, h is 8 plus half
पाई क्या लेना होगा, सी इफ द रेडियस इज इन टर्म्स ऑफ 7 के मल्टीपल्स हैं तो यू हैव टू टेक पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज 7/2 एंड हाइट इज 15. क्लियर? सो दिस 7 gets cancelled, 2 11s और कुछ कैंसिल नहीं होगा. दिस इज 15 into 56 प्लस दिस गिव्स मी 11 into 7 into 15 upon 4. सो ये सिंपली आप ये कर सकते हो कि ये मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो, फिर ये मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले आओ. सो द आंसर टू दिस इज 1128.75 मीटर क्यूब. जो सोल्यूशन दिया है मैंने उसमें एक चीज़ और की है, I have taken 15 common and then 56 plus 77/4. That is also possible. या तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. That's not wrong. Okay, so this is the volume of the box or the shed without the presence of machinery and the workers. Now it is given that space occupied by the machinery is 300 meter square. Space occupied by 20 workers. एक वर्कर के लिए दिया है कि 0.08 मीटर क्यूब एक वर्कर ऑक्यूपाई करता है. मतलब अगर एक वर्कर है उस शेड के अंदर तो वो उसका पूरे एयर का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 0.08 मीटर क्यूब. तो टोटल कितना होगा 20 वर्कर्स का, इट विल बी 1.6 मीटर क्यूब्स. सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ मशीनरी एंड वर्कर्स वो क्या होगा, जो एब्सेंस में था 1128.75 माइनस ये जो पूरा मशीनरी ऑक्यूपाई कर रहा है और दी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वर्कर्स. सो दिस गिव्स मी 1128.75 माइनस 301.6 मीटर क्यूब विच इज़ नथिंग बट 827.15 मीटर क्यूब. ठीक है, अगेन समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको क्या चाहिए. हाफ सिलेंडर लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगर आप हाफ नहीं करोगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा आंसर. हाफ अ सिलेंडर है तो वॉल्यूम कितना कवर करेगा, हाफ सिलेंडर जितना, तो वो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच लिखना ज़रूरी है. नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 6, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. A juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. Diameter दिया है 5 centimeter, तो radius will be 5/2 centimeters. But the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduces the capacity of the glass. See, this is how they cheat us. Right? कि दिख रहा है ग्लास बाहर से सिलिंड्रिकल है, बड़ा अच्छा सा ग्लास है, बट अंदर एक सिलिंड्रिक हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन है, वो हॉलो नहीं है, वो सॉलिड है, वहाँ से जूस उसमें नहीं भर सकता है. तो कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा, इतना पोर्शन में जूस आ ही नहीं रहा है. तो बाहर से दिखेगा कि ज़्यादा जूस है, बट व्हेन यू एक्चुअली मेजर इट वो इतना पोर्शन का वॉल्यूम उसमें कम होगा. सो दिस इज़ हाउ दे डू द बिजनेस. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, मतलब कितना दिख रहा है, कस्टमर्स को दिखेगा कि इतना वॉल्यूम ऑफ जूस दे आर हैविंग, बट एक्चुअल कैपेसिटी कितना होगा वो भी हमें देखना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इतना पोर्शन का वॉल्यूम माइनस करना है. तो सिंपल है, हम 3 स्टेप्स में इसको कर लेंगे कि पहले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे यूजिंग पाई आर स्क्वायर एच. सब दिया हुआ है, हाइट इज 10 सेंटीमीटर्स, रेडियस इज 5/2 और हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए रेडियस, तो वो फाइंड कर लेंगे और इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें एक्चुअल कैपेसिटी मिलेगा कि कितना एक्चुअली आ रहा है जूस उसमें, और यहाँ पे मिलेगा कि एपरेंट कैपेसिटी कितना है, कि वो कितना एक्चुअली दिख रहा है. बाहर से एपरेंट मतलब कितना अपीयर हो रहा है, बट एक्चुअली है नहीं उतना. ठीक है, तो लेट्स जस्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट. द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. पाई हियर इफ यू सी रेडियस में इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ 7, तो पाई एक्चुअली दिया होगा 3.14 यूज़ करने को. सो इट्स गिवन इन द ब्रैकेट कि यूज़ पाई 3.14. सो 314/100 इंटू आर स्क्वेयर, रेडियस इज 5/2 r square into height is 10. So the 0 gets cancelled, 5 1s are 5 2s are 2 1s are 157s are. What I get is 157 into 5/4.
विच इज़ इक्वल टू 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया मेरा एपरेंट कैपेसिटी के कस्टमर्स को लगेगा कि दे आर हैविंग दिस वॉल्यूम ऑफ द जूस, बट एक्चुअली उसमें से इतना पोर्शन माइनस हो जाएगा 2/3 इंटू 314/100 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2. Okay, so this gives me 2 cancelled, 5 ones are 5, 20s are 5 ones are 5, 4s are 2, 157. So what I get here is 157 into 5 upon 3 4s are 12, 2s are 24. So this is equal to 32.71 सेंटीमीटर क्यूब. सो अभी एपरेंट कैपेसिटी 196.25 है और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इज 32.71. तो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी हुई? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 196.25 माइनस 32.71. दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज इक्वल टू 163.54 सेंटीमीटर क्यूब. तो एक्चुअल कैपेसिटी इज दिस. कितना कम हो गया? 32.71 सेंटीमीटर क्यूब जितना जूस उसमें कम आएगा एज वो जो दिख रहा है उससे कंपैरिजन में. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन विद एग्जांपल नंबर 7. लेट्स रीड द क्वेश्चन. A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. एक टॉय है जो एक हेमिस्फीयर के फॉर्म में है जिसके ऊपर एक कोन है. The height of the cone is 2 centimeters and the radius and the diameter of the base is 4 centimeters. So radius is also 2 centimeters. Okay. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy. Now circumscribes the toy मतलब ये पूरा का पूरा toy उसको सिलेंडर में डाल दिया है पूरा. So it's like the height matches, the diameter matches of both cylinder and the toy. तो देख सकते हो आप कि पूरा टच हो रहा है. सो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज सेम एज द डायमीटर ऑफ द टॉय, दैट इज द कोन एंड हेमिस्फीयर, एंड टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन प्लस दिस हाइट, दैट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय. हमें अगर बोला होता कि सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली करते, बट यहाँ पे हमें क्या बोला है कि वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय फर्स्ट. तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. फिर हम क्या करेंगे? फिर हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो सेपरेटली फाइंड होगा और फिर हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे दोनों आंसर्स का. लेट्स गो. वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा. सी वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब. सो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बचता है क्या? एच प्लस 2r. अंडरस्टूड? सिंपल हो गया एकदम. अब चेक करो कि क्या आपको पाई दिया है 3.1. सो येस इट्स गिवन दैट यूज पाई इज 3.14. सो 1/3 इंटू 314/100 इंटू आर स्क्वायर. आर क्या है हमारा? 2. सो 2 इंटू 2 इंटू हाइट इज 4. हाइट इज 2 फॉर द कोन. 2 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 314 इंटू 4/100 इंटू 6. सो 3 ones are 3, 2s are. Simply don't do anything, just 314 into 8/100 which gives me 25.12 सेंटीमीटर क्यूब. सिंपल है. यहाँ पे फिर ये 4 और 25 वो सब मत करना, बिकॉज नीचे कुछ नहीं रहता है, डिनोमिनेटर में कुछ और नहीं रहता है अपार्ट फ्रॉम द हंड्रेड्स. सो डोंट डिवाइड इट. सो इट मेक्स योर कैलकुलेशन ईजियर. ठीक है. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिंपल है ये भी. पाई 314/100. आर स्क्वायर इज सिलेंडर के लिए भी रेडियस इज 2 एंड हाइट इज 4. सिंपल है ये और सिंपल हो गया. इट इज़ 314 इंटू 16/100 विच इज़ नथिंग बट 50.24 सेंटीमीटर क्यूब. देखा आपने क्या डिफरेंस आया? सिर्फ और सिर्फ हाइट का डिफरेंस आया, बिकॉज हाइट यहाँ पे डबल है. सो इसका वॉल्यूम जो आया वो डबल आया. सी नाउ द डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस विल बी
50.24 minus 25.12 which is nothing but 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिमिलर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 जो हम नहीं करेंगे इन द वीडियो, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसमें क्या है, सिर्फ वैल्यूज चेंज्ड हैं। ये 60 रेडियस 60 है, हाइट 120 है, ये हाइट 180 है, इस तरीके से वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और क्या बोला है कि इसका वॉल्यूम इतना कम हो रहा है, तो I'll show you, I'll give you the hint in the next video कि वो कैसे होगा। बट इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व आप करोगे, ट्राई करना। सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है कि एक सिलेंडर के अंदर इस तरीके से हेमिस्फीयर और कोन डाला गया है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है।